जब बाबा जी सिंगापुर गए थे, वहां की संगत को जब पता चला कि बाबा जी पधार रहे हैं, तो हर कोई अपने सतगुरु के दर्शन के लिए आतुर था। लोग घंटों से प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई फूलों की माला लेकर खड़ा था, तो कोई बस उनके दर्शन भर को तरस रहा था। पर उसी सिंगापुर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जो बहुत ही साधारण और गरीब थी, लेकिन उसके हृदय में सतगुरु के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। अम्मा उम्र के साथ उस पड़ाव पर थी जहां शरीर अब उसका साथ नहीं देता था। चलने में दिक्कत थी, आंखें भी कमजोर हो गई थी और परिवार में कोई उसकी भावनाओं को समझने वाला नहीं था। लेकिन जब उसे पता चला कि बाबा जी सिंगापुर आ रहे हैं, तो उसका मन बच्चे की तरह उत्साहित हो उठा। उसने अपने बच्चों से कहा, मुझे सत्संग घर ले चलो, मुझे अपने बाबा जी के दर्शन करने हैं। पर संगत जी, संसार की यही रीत है, जहाँ प्रेम सच्चा होता है, वहाँ परीक्षा भी बड़ी होती है। अम्मा के घर वाले किसी ने काम का बहाना बनाया, किसी ने थकान का, किसी ने कहा अम्मा इतनी भीड़ होगी, वहाँ कैसे जाओगी। सबने मना कर दिया। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कितनी बार मैं इनसे कहती रही कि बाबा जी के चरणों में चलो, पर ये तो कभी मानते ही नहीं। वह उदास होकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसके दिल में केवल एक ही बात थी, काश आज मैं बाबा जी के दर्शन कर पाती। संगत जी, उस समय अम्मा अकेली थी, पर उसका मन सतगुरु के नाम में डूबा था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन अरदास की, हे मेरे सतगुरु, अब यह शरीर तो आपका दर नहीं देख सकता, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में पड़ा है। चाहे आप मुझे बुला लो या मुझे यहीं से दर्शन दे दो, पर मुझसे यह वियोग नहीं सहा जाता। अब सोचिए, वह अम्मा सिंगापुर के एक कोने में बैठी हुई मन ही मन रो रही थी। लेकिन सतगुरु को क्या कोई दूर रख सकता है? जो सर्वज्ञानी है, जिनकी दृष्टि हर जगह है, उन्हें भला यह तड़प कैसे छिपी जा रह सकती है। सत्संग शुरू होने से पहले ही बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, चलो एक जगह चलना है। ड्राइवर ने सोचा कि शायद कोई संगत से मिलने जाना है। बाबा जी ने स्वयं कार में बैठकर कहा, इस पते पर चलो। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक छोटे से मोहल्ले में पहुंची। बाबा जी ने कहा, यहीं रुक जाओ, और खुद कार से उतरकर अम्मा के घर के दरवाजे तक पहुंचे। जब ड्राइवर ने बेल बजाई तो अंदर से कोई धीमी सी आहट आई। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने वही अम्मा थी, जिसने पहचानने के लिए अपनी आंखों पर चश्मा लगाया। पहली नजर में उसे लगा कोई मेहमान आया है। उसने कहा, बेटा, किससे मिलना है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, अम्मा, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। अम्मा ने जब ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह वहीं नीचे बैठ गई, मानो उसके शरीर की सारी शक्ति किसी ने खींच ली हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सतगुरु खुद उसके घर दर्शन देने पहुंचे थे। बाबा जी ने झुककर उसे उठाया, एक कुर्सी पर बिठाया और कहा, अम्मा, तू क्यों परेशान होती है? अम्मा रोते हुए बोली, बाबा जी, मैं दुखी थी कि मैं आपको देखने नहीं जा सकी। मुझे लगा अब जीवन में दर्शन नहीं होंगे, पर आज आपने खुद मेरे घर आकर मुझे वह कृपा दे दी जो किसी जन्म का पुण्य मांगती है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मुझे ऊपर से हुक्म मिला कि एक सच्चे प्रेमी के घर जाना है। संगत जी, सोचिए, यह वह प्रेम है जो न बोलने पर भी सुन लिया जाता है। फिर बाबा जी ने अम्मा से हाल पूछा, थोड़ी देर बैठकर बातें की और उसके घर से रवाना हो गए। अम्मा को उस दिन यह
एहसास हुआ कि सतगुरु केवल सत्संग मंच पर नहीं रहते, वह हर उस दिल में रहते हैं जिसमें सच्ची तड़प हो। इसी तरह एक और घटना है जो हुजूर महाराज जी के समय की है। कहते हैं जब हुजूर महाराज जी देहरादून सत्संग देने गए थे तो वहाँ भी एक अम्मा रहती थी। उम्र लगभग 85 वर्ष की थी, शरीर कमजोर पर मन अडिग। वह दिन भर खिलौने बेचती थी, उतना ही कमाती जितना अपने गुजारे के लिए जरूरी था। बाकी समय केवल भजन सिमरन में बिताती थी। उसके लिए संसार में सबसे बड़ा सुख था सतगुरु का नाम और उनकी याद। जब उसे पता चला कि हुजूर महाराज जी देहरादून आने वाले हैं तो उसका मन जैसे उमड़ने लगा। उसने दिन गिनना शुरू कर दिया। हर सुबह उठते ही सतगुरु का नाम लेती और कहती, बस अब जल्दी वह दिन आ जाए जब मैं अपने सतगुरु के दर्शन करूं। पर संगत जी, जीवन में जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। भंडारे से 3 दिन पहले अम्मा अचानक बीमार पड़ गई, इतनी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। 3 दिन तक न कुछ खाया न पिया, बस अपने सतगुरु की तस्वीर को देखकर रोती रही। उधर हुजूर महाराज जी सत्संग खत्म कर चुके थे। हजारों की भीड़ थी, पर उनका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, चलो हमें एक जगह जाना है। ड्राइवर ने पूछा, मालिक कहाँ? हुजूर जी मुस्कुराए, जहाँ बुलावा आया है। गाड़ी चली, पहाड़ी रास्तों से गुजरती हुई एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां एक टूटी सी झोपड़ी के पास गाड़ी रुकी। हुजूर जी ने खुद खाना और फल लेकर भीतर जाने का आदेश दिया। जब वह अंदर गए तो देखा अम्मा बिस्तर पर पड़ी थी, आंखों में आंसू थे और वह बुदबुदा रही थी। हे सतगुरु, अब जीवन का एक ही सहारा आप हैं। हुजूर जी पास जाकर बोले, अम्मा तूने तो रो रो कर मुझे अपने पास बुला ही लिया। अम्मा ने जब आंखें खोली तो अपने सतगुरु को सामने देख न रोक सकी। उसके ओठ कांप उठे, आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, सतगुरु अब मुझे अपने पास बुला लो, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। हुजूर जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अम्मा मालिक कभी दूर नहीं होता, वह तो हर क्षण तेरे अंदर है। तू बस भजन सिमरन कर, भीतर झांक, वही मालिक मिलेगा। फिर उन्होंने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। वह 3 दिन की भूखी थी, पर उस दिन जैसे आत्मा ही तृप्त हो गई। कुछ देर बाद जब हुजूर जी उठे तो अम्मा की आंखों में एक अनोखी शांति थी। उसे लगा जैसे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। संगत जी, इन दोनों घटनाओं से हमें यह समझना चाहिए कि सतगुरु केवल मंच पर नहीं, हर जगह उपस्थित हैं। वह किसी को भूले नहीं हैं। जब हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं तो वह स्वयं हमारे पास आते हैं। सतगुरु के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई अमीर या गरीब नहीं होता। उनके लिए सब जीव समान है। वह सब में एक ही ईश्वरीय तत्व को देखते हैं। हमारे बाबा जी अक्सर कहते हैं, शरीर को शरीर ही समझा सकता है, मालिक तो सूक्ष्म है, पर समझने और प्रेम बांटने के लिए उसे एक शरीर की जरूरत होती है। यही कारण है कि वह सतगुरु के रूप में हमारे बीच आते हैं। हम उनसे दूर होकर भी जब उन्हें पुकारते हैं तो वह पुकार हवा में खोती नहीं, बल्कि सीधे उनके चरणों तक पहुंच जाती है।